बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं नाजरीन? बड़ा एक ज़बरदस्त सवाल आया है, फ़नून लतीफ़ा से समझो ताल्लुक़ रखता है। एक हज़रत मुझे कॉल कर रहे हैं, कहते हैं जी 2-3 मसले पूछ रहे हैं। मैंने पूछे, कहते जी आप ये बताएं कि क्या बहू पर यह लाजिम नहीं है कि वो सास और ससुर के कपड़े धोए? मैंने कहा नहीं। कहते अच्छा ये बताएं कि क्या उस पर लाजिम नहीं है कि शोहर के कपड़े धोए? मैंने कहा नहीं। कहते हैं माँ बाप के लिए, लड़के के माँ बाप के लिए खाना पकाना, घर में झाड़ू पोंछा माँ बाप के नहीं लाजिम नहीं है? तो पंजाबी कहते मरवा देता जी। फिर मैंने क्या हुआ है? कहता मैंने तो घर वालों से लड़ लड़ के लड़की से शादी की है कि मैंने आलिमा से शादी करनी है, और घर वालों ने ढूंढ के दी मुझे आलिमा, और आलिमा ने आते ही मुझे जनाब उसूल और ज़वाबित पढ़ाए हैं कि ये जनाब मेरे हुकूक हैं, ये मेरे फ़राइज़ हैं, ये चीज़ें मुझ पर लाजिम है और ये मुझे आपने करके देनी, खाना मुझे आपने ला के देना है, रिहाइश मुझे आपने देनी है, और मतलब मेरे रहन सहन का एहतमाम आपने करना है। तो बाकी मैंने आपकी खिदमत करनी है, आपके माल जान की हिफाजत और आपकी इज़्ज़त की हिफाजत करनी है, बस ये मामला है। तो मेरे माँ बाप तो मेरे से लड़ रहे हैं कि जी जब वो हमें खाना नहीं पका के दे सकती, या वो हम घर में रहती है तो घर की सफाई वगैरह नहीं कर सकती, तो फिर कौन करेगा ये? और मैंने कहा चलो मैं आपसे पूछता हूँ, तो आपने भी वही बता दिया। मैंने कहा ठीक है, इसका हल निकाल लेते हैं। मैंने कहा उसने अपने आप को सिर्फ ये बताया कि मेरे पर ये फ़र्ज़ है, ठीक है, और इनके अलावा मैं कुछ नहीं करूँगी। तो बातें तो ठीक हैं। मैंने कहा इसका हल बड़ा ज़बरदस्त है। वो हल ये है कि आप बीबी को ठीक है जी, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस तरह आपने उसूल व ज़वाबित बताएं इसी के मुताबिक चलें। अब मैं भी शरीयत के मुताबिक ही चलूँगा। वो शरीयत के मुताबिक चलना ये है कि आप सुबह दोपहर शाम 3 टाइम या कम अज़ कम 2 टाइम उसको खाना ला कर दें, और खाना ला कर दें दाल ला दें, दाल रोटी ला के दें, खा लेगी। और बिलखुसूस जब उसके वालिदैन आएँ मिलने के लिए, तो उनको बोलो भाई खाना अपने घर से लेके आएँ, क्योंकि मुझ पर नाना नफ़का तो आपका लाजिम है, आपके माँ बाप का थोड़ी लाजिम है, लिहाजा आपके माँ बाप के लिए यहाँ खाना नहीं पकेगा। तो मैंने कहा दूसरा उसको ये कहें सूट ला के दें, 3 सूट सर्दी के लिए ले दें, 3 सूट गर्मी के लिए ले दें, चलो 3-4 हो जाएं, 5 हो जाएं, ये कर दें। बाकी शादी आए तो कोई सूट नहीं लेके देना, बल्कि उसके बहन भाइयों की शादी हो तो कोई एक्स्ट्रा ख़र्चा नहीं करना, बल्कि आप बोले मेरे पर जाना लाजिम ही नहीं है, मुझे बता दो किसी हदीस में है कि ससुराल में जो शादियाँ होंगी उस पर दामाद का शिरकत करना ज़रूरी है, तो मैं चला जाता हूँ, अदरवाइज़ मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। खुद ना जाएँ, बल्कि आप चाहें तो बीबी को भी रोक सकते हैं। फिर तीसरा ये है कि उसको सुर्खी पाउडर लेके देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सुर्खी पाउडर जो है वो शौहर के लिए तैयार होना होता है। तो शौहर के लिए तैयार होने के लिए आप ले दें अपने लिए, लेकिन जब शादी ब्याह का सिलसिला हो तो ये भी ना करें, नए कपड़े ना लेके दें। और उसके वालिदैन की इज़्ज़त व एहतराम उस अंदाज़ से, जिस अंदाज़ से होता है कि हमारे यहाँ पीरी मुरीदी तक हो जाती है, तो उस अंदाज़ से ना करें। फिर जब उसके किसी बहन की, भाई की, मतलब ज़्यादा लंबा भी जाएगा पीरियड, तो भाई की बहन की जब शादी हो तो बिल्कुल शिरकत ना करें। शिरकत ना करें, या शिरकत करें तो सिर्फ़ इतनी शिरकत करें कि बस बीवी को जाने दें और थोड़ी बहुत खिदमत कर दें, वहाँ जाएँ, रोटी खा के वापस आ जाएँ। तो बाकी ज़्यादा जो एक्स्ट्रा करना कि फ़लाँ का सूट, फ़लाँ का सूट, फ़लाँ का सूट, मेरा 10,000 का जोड़ा तो बच्चों के इस तरह, तो फ़लाँ के इस तरह, तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा इंशाअल्लाह तबीयत साफ़ हो जाएगी। तो खैर उसने मुझे 2 ढाई माह बाद दोबारा रब्ता किया, तो कहने लगा जनाब वो आपका नुस्खा कारगर हो गया। वो तो 1.5 महीने के अंदर अंदर ही सारा काम क्लियर हो गया था। मैंने कैसे? उसने कहा बस वो मेरे ससुराल वाले आए हैं, तो खाने वगैरह के हवाले से मैंने तवज्जो नहीं दी। मतलब मैंने खाना सिंपल जो बीवी को ला के देता था वही ला के दे दिया। इब्तिदा में तो वो खुश रही कि चलो ठीक है, दाल ही खिलाता तो है ना, मुझे तो कोई काम नहीं करना पड़ता। लेकिन जैसे ही उसके वालिदैन आए तो मैंने फिर भी दाल ला के दे दी, और दाल भी उतनी ला के दी जितनी उसको ला के देता हूँ। तो उसने कहा जी अब अम्मी अब्बू आए हैं तो इनकी खिदमत, तो ये तो बड़ी ज़्यादती वाली बात है। मैंने कहा बात है शरीयत की, जो तेरे फ़राइज़ थे वो तूने मुझे बताए, मैंने कोई फ़ोर्स किया?
अब जो मेरे ऊपर फ़र्ज़ था वो मैंने कर दिया। अब आप मुझे बता दो कि क्या ये मुझ पर फ़र्ज़ था कि मैं अपने ससुराल वालों की खिदमत करूँ, उनके लिए जनाब बकरा लेके आऊँ, उनके लिए बीफ लेके आऊँ, उनके लिए चिकन ला के दूँ, ये लाज़िम था? चुप हो गई। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, मैं आपके साथ इंशाल्लाह कम्बिनेशन के साथ चलूँगी, बेहतरीन तरीके से चलूँगा। तो तब से अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला ठीक चल रहा है। तो इस तरह की होती हैं, जो 4 किताबें पढ़ लेती हैं, वो बाज़ औक़ात उनको पढ़ के भी हज़म करना नहीं आता कि अंदाज़ क्या है। इस हवाले से बेहतरीन अंदाज़ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने हमें अता फ़रमाया। मदनी मुज़ाकरे सुनने चाहिए। बच्चियों की तरबियत का अंदाज़ भी इस अंदाज़ से करें कि तरबियत भी ऐसी होनी चाहिए कि बच्चियों को भी आप बताएँ कि हफ़्ते को मदनी मुज़ाकरा होता है, तो बच्चियाँ सारी बैठ के सुनें। बाज़ चीज़ें ऐसी होती है जो हम तरबियत नहीं कर सकते ना, हम नहीं बोल सकते कि बेटा ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना। तो पीर साहब के सामने बिठाएँ, पीर साहब फिर जब तरबियत फ़रमा रहे हो मदनी मुज़ाकरे में तो उसको। और इस हवाले से मकतबतुल मदीना ने एक किताब शाया की इस्लामी शादी, वो हर एक को पढ़ लेनी चाहिए। जिसकी शादी हो चुकी उसको भी पढ़ लेनी चाहिए, जिसकी होने वाली उसको भी पढ़ लेनी चाहिए, सबको पढ़ लेनी चाहिए। अम्मा को भी पढ़ लेनी चाहिए, बाबा को भी पढ़ लेनी चाहिए, चचा को भी पढ़ लेनी चाहिए, फूफी को भी सबको पढ़ लेनी चाहिए। उसमें बहुत ही ज़बरदस्त मवाद है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको अक़ल सलीम अता फ़रमाए। अपने घर की हिफाजत करें, अपने घर को आप चलाएँ। इब्तदाई साल, 2 साल, 3 साल ये होते हैं, काफ़ी मुशक्क़त वाले होते हैं, क्योंकि बीवी जहाँ जा रही होती है, हमारी बहन जहाँ जा रही होती है, हमारी बेटी जहाँ जा रही होती है, वो उनके लिए मानूस नहीं होती ना उस माहौल के लिए, और वो भी इसको कोई इतनी प्रायोरिटी नहीं देते, इतनी अहमियत नहीं देते, तो इसको अपनी अहमियत साबित करने के लिए कुछ टाइम लगेगा। तो वहाँ जाके चौधराहट ना दिखाए, अपने हुकूक ना बताए, बल्कि बढ़ चढ़ कर उनकी खिदमत करे शरीयत के दायरे में रहकर, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसका घर जन्नत बन जाएगा। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबी।